Good morning, dear students. I hope you all are fine at your home and studying well. Now, आज हम अपना थर्ड चैप्टर जो है UT1 का स्टार्ट करने जा रहे हैं. थोड़ा सा लेट हो गया है बट वी विल कवर इट अप. डोंट वरी अबाउट इट. बी रेगुलर इन द क्लास एंड आज का दिन मैं आपको दे रहा हूँ. आप रिवाइज करिए सारी चीज़ें फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. एवरी डे इन द वीक जब भी हम लोग का IT पीरियड होगा आई विल बी रेजिंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम द थिंग्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है ग्राफिक इन बेसिक 256. ओके. नाउ अब कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें इसमें कवर करने हैं. ग्राफिक इन बेसिक 256 क्या होता है बेसिकली. ग्राफिक आउटपुट एरिया क्या होता है. कलर्स क्या होते हैं. उनकी कमांड्स क्या होती हैं ग्राफिक एरिया आउटपुट की. और कैसे हम रिसाइज कर सकते हैं आउटपुट एरिया को, अपने ग्राफिक आउटपुट एरिया को. आपने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा होगा आपने टेक्स्ट आउटपुट एरिया के रिगार्डिंग पढ़ा होगा. और टेक्स्ट आउटपुट एरिया में कैसे आप कमांड्स देते हैं या फिर टेक्स्ट रिप्रेजेंट करवाते हैं यूजिंग द कमांड्स वो सीखा होगा क्लास 6 में. तो अब हम ग्राफिक की तरफ चलेंगे. आपको पता है बेसिक 256 इज़ एन इजी वर्जन ऑफ बेसिक. बेसिक के बेसिकली 3-4 वर्जन्स हैं. उसमें से बेसिक 256 है जो पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पे करेंगे. इट इज़ यूज फॉर राइटिंग प्रोग्राम. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ डिफरेंट शेप्स फिगर्स वेरी इजीली. प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था कैसे आपको प्रोग्राम लिखना है, डिस्प्ले कैसे कराना है उसे आउटपुट इन टेक्स्ट आउटपुट एरिया. और इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कैसे आप शेप्स एंड फिगर बनाओगे यूजिंग द कमांड लाइन and displayed on the graphic output area. अब चलिए रिवाइज कर लेते हैं कि बेसिक 256 के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और यू कुड से पार्ट्स. सबसे पहला पार्ट होता है मेन्यू बार. एज यू कैन सी इन द विंडो दिस इज मेन्यू बार. वेट, दिस इज योर मेन्यू बार. ठीक है. यहाँ पे आपको फाइल ऑप्शन, एडिट ऑप्शन, व्यू, रन एंड हेल्प मिलेगा. एंड दिस इज बेसिकली टूल बार. आपको वेरियस टूल्स जो कि आपको मेन्यू बार में ऑलरेडी मिलते हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स आपको यहाँ टूल बार में अवेलेबल होते हैं. एंड दिस बेसिकली इज टेक्स्ट आउटपुट एरिया. बाकी की विंडो हम अभी आगे की स्क्रीन पे देखेंगे. और होता है हमारे पास आपका ग्राफिक आउटपुट एरिया और प्रोग्राम एरिया. ये है आपका प्रोग्राम एरिया. ये पूरा एरिया जो है ना वाइट एरिया, दिस इज प्रोग्राम एरिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस इज द ग्राफिक बेसिक 256 विंडो. ठीक है. ये आपका मेन्यू बार है. ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं. दिस इज योर टूल बार. वेरियस टूल्स आर अवेलेबल. यू कैन प्रेस ऑन द आइकन एंड डू दैट पर्टिकुलर वर्क. नेक्स्ट इज प्रोग्राम एरिया. दिस इज द एरिया. ये पूरा एरिया होता है जहाँ पे आप प्रोग्राम लिखते हैं. ठीक. नेक्स्ट यहाँ पे जो भी प्रोग्राम का टेक्स्ट आउटपुट आता है वो आता है. और इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे यहाँ ग्राफिक आउटपुट एरिया पे इतने एरिया पे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं. ठीक है. जो भी आप इमेजेस बनाते हो, फिगर्स बनाते हो, वट एवर इट इज़. चलिए आपको विजुअलाइज भी करवा देता हूँ मैं. दिस इज़ अवर बेसिक 256 विंडो. ये हमारी बेसिक 256 की विंडो है. दिस इज़ अवर मेन्यू बार. ये हमारा जो है मेन्यू बार है. फाइल, एडिट, व्यू, रन एंड हेल्प. दिस इज़ अवर टूल बार एरिया. यहाँ पे वेरियस टूल्स हैं जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, रन. एंड दिस इज़ अवर प्रोग्रामिंग एरिया. यहाँ पे हम कोई भी कमांड दे सकते हैं जो भी हमें देनी है. ओके. नेक्स्ट जो भी आउटपुट होगा इस प्रोग्राम के थ्रू जो कि टेक्स्ट में आना होगा वो आपका इस एरिया में दिखेगा आपको. एंड जो भी ग्राफिकल आउटपुट होना होगा वो आपका इस एरिया में दिखेगा. चलिए अपने उस पर वापस आ जाते हैं स्लाइड पे. नेक्स्ट. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक 256 विंडो ऑलरेडी मैंने समझा दिया है फिर भी लेट अस रीड इट आउट. एक बार पढ़ ही लेते हैं. मेन्यू बार. मेन्यू बार क्या होता है. द मेन्यू बार कंटेन्स सेवरल डिफरेंट ड्रॉप डाउन मेन्यूज. ड्रॉप डाउन मेन्यूज मतलब व्हेन यू यूज टू प्रेस इट आउट. लेट मी शो यू. When you use to select file you will get a drop down menu. These all are drop down menus. Okay. Now these menus are file, edit, view, run, help. Toolbar. It contains button you can use to select the commands such as new, save, open, run. Already मैंने आपको show की थी window पे. Now next is program area. Programs are made up of instructions जो बताते हैं system को what you have to do, what it has to do and कैसे वो करना है. You can type your program
उसको चेंज कर सकते हैं, कोड में कोई प्रॉब्लम है उसे फिक्स कर सकते हैं, या फिर आपने ऑलरेडी प्रोग्राम बना रखा है उसे सेव कर रखा है उसे लोड आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे। नेक्स्ट, टेक्स्ट आउटपुट एरिया। ये एरिया डिस्प्ले करेगा आपके प्रोग्राम का आउटपुट, और ये खाली इंक्लूड करेगा वर्ड्स और नंबर्स को। ये बात ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट आउटपुट एरिया खाली टेक्स्ट को ही रिफ्लेक्ट करेगा। नाउ ग्राफिक आउटपुट एरिया क्या होता है? ये एरिया डिस्प्ले करता है पिक्चर्स, शेप्स, ग्राफिक जो आप क्रिएट करते हैं यूजिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम का यूज़ करके जो आप क्रिएट करेंगे वो दिखाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे अबाउट द ग्राफिक आउटपुट एरिया। बेसिकली ग्राफिक आउटपुट एरिया के बारे में पता होना ज़रूरी है इससे पहले कि हम उसे यूज़ करना शुरू कर दें। बेसिक 256 का बिल्ट इन ग्राफिक आउटपुट एरिया होता है जो कि यूज़र को हेल्प करता है कि वो डिफरेंट उसमें शेप्स, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल्स, रेक्टेंगल बनाने में हेल्प आउट करे। दिस एरिया इज़ मेड अप ऑफ मेनी टाइनी पार्ट्स कॉल्ड पिक्सल। आपका सेलफोन होता है ना, आपका सेलफोन जो होता है उसमें पिक्सल्स होते हैं, इतना मेगा पिक्सल, 64 32 मेगा पिक्सल। दैट पिक्सल्स आर नोन एज स्मॉल स्मॉल डॉट्स। जो 64 मेगा पिक्सल है मतलब इट हैज 64 मिलियन स्मॉल डॉट्स जिससे वो मिल के वो पर्टिकुलर पिक्चर बनी है। जब आप जूम करते हो तो आपको डॉट डॉट दिखते हैं ना, वो डॉट्स जो होते हैं पिक्सल्स होते हैं। चलिए मैं आपको एक पिक्सल का एक शॉर्ट सा एग्जांपल देता हूँ। इधर आ जाते हैं, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी इमेजेस हैं। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये बेसिकली मैप है कैसे हमारे इंटरनेट चलता है, तो उस पर हमें नहीं अभी वो करना है। अभी हम क्या करेंगे कि हम जूम इन करेंगे। क्या करेंगे? जूम इन। जितना आप जूम करोगे ना उतना ब्लर होता चला जाएगा। देखो, थोड़ा सा धुंधलापन आने लग गया, और अंदर जाओगे और धुंधलापन आने लग गया। छोटा छोटा हल्का हल्का सा डॉट्स दिख रहे होंगे आपको कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे पाकिस्तान है एंड दिस इज़ अवर इंडिया। तो ये जो डॉट्स होते हैं ना स्मॉल स्मॉल से जो हमें दिखते हैं पिक्चर्स में, दीज आर नोन एट पिक्सल्स। पिक्सल्स से ही मिलके ये पिक्चर बनती है। अब देखिए दूर से देख रहे हैं नॉर्मल दिख रही है आपको फुल रेजोल्यूशन में कितनी साफ सुथरी, दीज आर नोन एज पिक्सल। चलिए वापस आ जाते हैं अपने कंटेंट पे, ज़्यादा इधर घूमना नहीं चाहिए। नाउ वेट दिस, यस। तो पिक्सल्स हर कलर के होते हैं, देर आर वेरियस नंबर ऑफ कलर्स अवेलेबल इन द पिक्सल। नाउ ग्राफिक आउटपुट एरिया जो है एक ग्राफ पेपर की तरह होता है। मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, आपको ग्राफ पेपर होता है उस पर आप कंस्ट्रक्ट वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, या फिर आप बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स ऐसे कुछ जो ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्राफिक आउटपुट एरिया इज जस्ट लाइक अ ग्राफ पेपर जो कि डिवाइडेड होता है एक्स एंड वाई रोज, x axis और y axis। this is known as the x axis and this one is y axis। y axis को हम कॉलम्स भी कहते हैं और x axis को हम रोज भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो होंगी ये क्या कहलाएंगी? इन्हें रोज कहेंगे, और इधर जो होगा क्या कहलाएंगे? इन्हें कॉलम्स कहेंगे। बट दीज रोज एंड कॉलम्स ऑन द स्क्रीन आर नॉट विजिबल, ये आपको दिखते नहीं है, लेकिन मैं ये भी आपको दिखा दूंगा। डिफ़ॉल्ट साइज जो होता है ग्राफिक आउटपुट एरिया का वो 300 बाई 300 होता है। ठीक है, 300 एक्स एक्सिस पे और 300 वाई एक्सिस पे, 300 वर्टिकल रोज एंड 300 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स। ठीक है, वर्टिकल रोज एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, इतना बड़ा होता है डिफ़ॉल्ट। इसे हम बड़ा कर सकते हैं, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। इन द गिवन एग्जांपल लोकेशन 50 बाई 20, सॉरी गिवन एग्जांपल में देखिए आपको लोकेशन 50 बाई 100। तो ये क्या है? फर्स्ट इज एक्स वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है? ये दिस इज 50। ठीक है, this one is this one, this is 50 and this one is 100। ओके, तो दिस पॉइंट जो होगा ये कहाँ लाई करेगा? 50 बाई 100 पे। ये 50 50 का गैप होता है इनके बीच में, 50 फिर 100 फिर 150 फिर 200 फिर 250 एंड फिर 300, ऐसे ही आपका यहाँ भी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेंटर पे दिया है तो दिस पार्ट इज 150, ये भी 150 है, एंड दिस वन ये 100 था तो ये क्या हो जाएगा 50 के गैप से 150। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक पॉइंट दिया है 250 बाई 250, ये 150 है, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है 150 है, तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा क्या 250। तो 250 एंड दिस इज 150, दिस इज गोइंग टू बी 200, दिस इज गोइंग टू बी 250।
तो दिस इज ऑल्सो 250 बाई 250, 250 एक्स एक्सेस एंड 250 वाई एक्सेस। आपको ऐसे डिफाइन करके ही बनाना होता है। यही चीज़ आपको एग्जाम्पल में पूरा दे रखा है कि कैसे हम एक्स और वाई एक्सेस की वैल्यू को बनाते हैं। ओके, नाउ लेट मी शो यू द ग्राफिकल आउटपुट एरिया ऑल्सो। उसको थोड़ा सा डिटेल में दिखा देता हूँ। ये आ गया हमारा। तो इसमें हम देख भी सकते हैं ग्राफिक विंडो ग्रिड लाइंस। अब आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा है, इसे बड़ा कर लेते हैं हम। देखिए, दिख रहे हैं आपको? अब इससे बड़ा नहीं होगा ये। देखिए, 0 0, फिर 100 जी बाई 0 एंड 200 बाई 0। यहाँ पे दिख रहा है आपको 100 बाई 100, एक्स एक्सेस 100, वाई एक्सेस 100, एंड यहीं पे बीच में आपका रहता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपका डिवीजन कर रखा है इन्होंने 10 10 का, हमने वहाँ पे आपको 50 के डिवीजन में बताई सारी चीज़ें। ठीक है, इट डजेंट मैटर। तो इसे आप बना भी सकते हो, इसे आप ओपन भी कर सकते हो, ताकि आप शुरुआत में सीख सको कि किस तरीके से होगा। क्योंकि शुरुआत में आपको पता तो होगा नहीं कि एक्स कोऑर्डिनेट का है, वाई कोऑर्डिनेट का है, अंदाजे से ही लगाओगे। तो दिस इज़ द ग्राफिक आउटपुट एरिया, और ये है इसका आपका ग्रिड लाइंस। आप इनको ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। तो that is the only thing which we are going to cover in today's video lecture. Hope you find it very interesting. आगे हम इस पर्टिकुलर ग्राफिकल आउटपुट एरिया की कमांड्स के बारे में भी जानेंगे, और जानेंगे कि उनसे कैसे हम वर्क कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ कॉल मी। नो वरीज, नो इश्यूज। जो भी प्रॉब्लम है यू हैव टू आस्क इट, तभी आप तो सीखेंगे। ओके, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। थैंक यू।